हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन मकर राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं कुछ अर्जेंट मैसेजेस, यूनिवर्सल मैसेजेस आगे आने वाले 1 से 2 महीने के लिए। इस अर्जेंट मैसेज को जानकर आपका लाइफ, चाहे वो पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, करियर से रिलेटेड हो या हेल्थ हो, हर एक चीज़ें प्रोटेक्टेड रहेंगी। साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इन सारे अपने लाइफ के किसी भी एरियाज़ में अब आपको क्या करना चाहिए, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, हेल्थ हो, करियर हो, क्या चेंजेस लेकर आना चाहिए और क्या चेंजेस आएगा और किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हो, किस पॉइंट पे अब आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, जो आपके लिए अर्जेंट मैसेज है, जो आपको करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, प्लीज़ आप सभी लोग अलाइन रहे 4444 1111 7777 लिखकर, ठीक है। जो भी एंजेलिक नंबर आजकल आपको दिख रहा है वो ज़रूर से ज़रूर लिखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन रहें। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, कैप्रिकॉन के लिए मुझे एक्यूरेट मैसेजेस चाहिए। ओके, दिस वन एंड वन मोर कार्ड। प्लीज़ भगवान ईश्वर गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा और फेसबुक भी है तो फेसबुक का भी आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कुछ लोग इंस्टा पे नहीं है, फेसबुक पे है, तो उनके लिए फेसबुक क्रिएट कर दिया गया है, तो आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, लव लाइफ को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, कोई आपके लिए बना है या नहीं, जिसके लिए आप इतना रो रहे हो, परेशान हो, समय दे रहे हो, तो जान सकते हो, ठीक है। और करियर में क्या ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, और अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगी, तो ले सकते हो अपनी रीडिंग। चलो, यहाँ से अब आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। वो डेवलपमेंट है जैसे कुछ स्किल्स का आना, चाहे वो छोटे ही हो या बड़े ही हो, लेकिन फॉरएवर हमेशा रहेंगे। सबसे पहले तो आपके अंदर एम्पैथी आना, दया आना, ठीक है। और दूसरा ये कि आप लिसनिंग कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, अपने आप मुझे अपने ज़िंदगी में क्या करना है उस चीज़ को लेकर सेल्फ अवेयर हो रहे हो, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस आ रहा है। आपके अंदर ईगो है तो वो ईगो ख़त्म हो रहा है और उसको हटाकर आप हेल्प मांग रहे हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो। और अपने आप को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर आपका एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं सोच रहे हो तो ऐसा आपको करना होगा, ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। तो 2 तरीके से समझो, एक तो ये कि जो मैं बता रही हूँ उसको अपने लाइफ में ऐड करो, और ऐसी ऐड करोगे तब तो वो सारी चीज़ें होंगी ना। टाइम मैनेजमेंट आ रहा है, ओके। लिविंग इन द मोमेंट, जो आपका करंट मोमेंट है, जो ज़िंदगी चल रही है उसको भी आप जियो, ठीक है, उसमें आप काम करो। कॉन्स्टेंटली आप लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, और अच्छे से सही समय पे सो पा रहे हो और लोगों को समझ पा रहे हो, लोग आपको समझ रहे हैं, अच्छे लोगों से दोस्ती होना, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो या कुछ भी हो, ठीक है, कहीं प्रेजेंट करने का मौका ही मिले, अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिले, तो काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये भी चीज़ है कि कहीं ना कहीं कुछ जगह पे आपको चुप रहना पड़ सकता है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इस समय वर्क लाइफ बैलेंस आ रहा है, रिस्क टेकर हो रहे हो, इनोवेटिव हो रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन आ सकता है आपके अंदर, रेजिलेंस, अडेप्टेबिलिटी, चीज़ों में ढलना, ठीक है। और अपने लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल सेट करना कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैसे भी बहुत खर्च करते हो, कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है, फास्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए, तो ये सब नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। दूसरों को कॉपी कर रहे हो, मे भी हो सकता है, इसलिए पहले ही बता रही हूँ, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन जो भी बनना चाहते हो, तो ये भी ध्यान रखें कि आप जो है किसी को कॉपी ना करें, ठीक है। आप अपना थोड़ा बहुत सीख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लेकिन खुद का अपना दिमाग लगाना है और प्रोडक्टिव बनते हुए इस तरीके से दिख रहे हैं। ओके, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। अब उसके बाद और क्या मैसेजेस है मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे कल्चरल रिलेटेड आपका कोई बिजनेस या काम भी हो सकता है, ठीक है, शुरू कर सकते हो। और ऑर्गेनाइज़र की तरह भी आप कुछ अपना काम वगैरह करते हुए मुझे दिख रहे हो। देखो, अब यहाँ पे ना ये कहा जा रहा है कि देखो ये समय बहुत अच्छा है, नाउ इज़ अ गुड टाइम टू टेक एक्शन। कुछ तो प्लानिंग किया होगा ना, अब उस पर काम करने का वक्त आ चुका है, काम करो,
कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं नहीं जो आपको रोक देगी, ठीक है? कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, पर ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है यहाँ पे कि जो आपको रोक ले। तो अब रास्ता क्लियर है, अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आप एक फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? एक वेल्दी मेंटोर को फाइंड आउट कर पा रहे हो कि लाइक वो कैसे आपको लाइक फाइनेंस के मामले में गाइड कर सकते हैं, फाइनेंस को कैसे कंट्रोल रखना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सब अपना इंटेंशन आप क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि आपको अपना नेटवर्क फैलाना पड़े वैसे वेल्दी और रिच लोगों के साथ कनेक्शन बनाना पड़े, ठीक है? हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में भी कुछ लोगों का हो सकता है, और हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है, और वेल्थ आपके लाइफ में आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखना होगा। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि आप अगर कोई न्यू जॉब की तलाश में हो कि एक नया जॉब मुझे मिल जाए, तो हो सकता है कि 1 से 2 महीने के अंदर आपको एक यू विल फाइंड अ न्यू जॉब आपको मिलने वाला है। और वो कोई मामूली जॉब नहीं होगा, बल्कि वो जो जॉब बहुत अच्छा होगा। उसमें जो भी होगा ना आपका रोल काम, वो एक लीडर की तरह होगा, एज अ लीडर, ठीक है? तो करियर आपका इम्प्रूव कर रहा है, और आप स्टेप इनटू योर पावर, ठीक है? आप अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर जितना पोटेंशियल, अपने उस पोटेंशियल को यूज़ करने वाले हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो पहले बिलीव करोगे तब तो होगा। अब देखो यहाँ पे रिटेल से रिलेटेड एनर्जी है, तो ये आपके लिए मतलब मैसेज है कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना काम जो है रिटेल में कर सकते हैं, ठीक है? प्रोफेशन जो है या बिज़नेस जो भी काम, अपना प्रोफेशन रिटेल में देख सकते हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड काम हो सकता है, लॉजिस्टिक का भी काम हो सकता है, जैसे सप्लाई, ब्लॉकचेन, ठीक है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो गया, या फिर अपने ही कंट्री में एक स्टेट में ही हो गया, तो वो आपका गुड्स सर्विस का भी काम हो सकता है, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिटेलर का काम भी आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर आप फॉरेन में रह के भी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अपना समय बचा रहे हो, इस 1 से 2 महीने के अंदर आपकी एनर्जी बच रही है, और आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं, और अपना बिज़नेस जो भी आपका है उसको ऑनलाइन लेकर आओ। सेल्स, कस्टमर सर्विस आपका हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइज़र, ठीक है? और इन्वेंट्री, सप्लाई चेन रोल, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। अब ई कॉमर्स की अगर बात की जाए, क्योंकि ई कॉमर्स भी है, तो डिलीवरी का भी वर्क हो सकता है, काम हो सकता है, ठीक है? इस तरह की एनर्जीज़ मुझे बहुत, अगर डीपली जाया जाए तो डीपली ये होता है, स्टोर मैनेजमेंट का काम हो सकता है। अब देखो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग फॉरेन जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका ये काम हो सकता है। फैशन से रिलेटेड कंसल्टेंट हो गया, ठीक है? रिटेल फार्मासिस्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपका हो गया, या लग्ज़री रिटेल का भी काम आपका हो सकता है। तो स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, कस्टमर हैंडलिंग, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, और ये सारी चीज़ें आपके अंदर है या डेवलप कर पा रहे हो, ठीक है? तो यही चीज़ है कि मुझे आपका यहाँ पे करियर ग्रोथ दिख रहा है एज अ सेल्स एसोसिएटर, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, रीजनल मैनेजर की तरह भी आप अपना काम, बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि आप, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट, ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। इस समय आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर पा रहे हैं। देखो समय तो लगेगा, लेकिन इस समय से ही एक शुरुआत हो रही है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी आपका काम हो सकता है, जैसे आप देखो अपने ही स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम हो गया। हो सकता है आपका ड्राइविंग का स्किल अच्छा हो, तो आप फॉरेन, यूएई वगैरह में भी जाके ये काम कर सकते हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बहुत रिच हो सकते हो ये काम करके भी आप। ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप, गुड फॉर्च्यून इज़ कमिंग, आपका जो सपना है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है? अब देखो कुछ छोटी-मोटी बातें वो ध्यान रखें कि डाइटरी चेंजेस करने होंगे, जो आप खाना-पीना खा रहे हैं उसमें थोड़ा-सा बदलाव की ज़रूरत है। यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इनटू योर डाइट, ठीक है? इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है आपका हो सकता है, जिसकी वजह से सामने वाला या कोई भी ट्रबल में आ सकता है या कोई डिस्टर्ब हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ब्लेसिंग्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ लोग हैं जो आपको नज़र लगा रहे हो, ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। होता है ना कि ये बंदा इतना अच्छा है, ये बंदी इतनी अच्छी है, हैंडसम, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, अच्छी लग रही है और अच्छा कर रहा है, तो अपनी चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट और सीक्रेट रखो, जो आपके अपने उससे बताओ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नज़र लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद किसी तरह का कोई डेंजर या कोई डराने की कोशिश कर रहा हो, थ्रेट देने की, धमकाने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है? ये भी हो सकता है।
कुछ लोग धोखा देने की या बैक स्टैबिंग कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेडिटेशन और प्रेयर की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ओके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा? प्लीज़ भगवान गिव मी एक्यूरेट मैसेज, यूनिवर्स वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जज करने के चक्कर में लगे हुए हो, ठीक है। करंट रिलेशनशिप है तो उसमें आपको ना अंडरस्टैंडिंग आने में थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, रिप्लाई का वेट करना पड़ सकता है, किसी बात को लेकर डीपली हर्ट हो सकते हो, फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, फिर जाके धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के लिए आप दोनों सेपरेट हो सकते हैं और आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत जो है, एक दूसरे की कितनी ज़रूरत है ज़िंदगी में, उस बात का एहसास होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का 10% लोगों का रिलेशनशिप हील हो सकता है और आप दोनों की रिलेशनशिप में प्लेजर एंड ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट आते हुए दिख रहा है। ये तब होगा जब आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा, जब आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत हो सकती है, वेटिंग गेम चल सकता है, इंतज़ार करना, एक दूसरे के एक दूसरे को एक दूसरे के लिए ज़रूरत फील हो सकती है, ठीक है। किसी बात से डीपली हर्ट हो सकते हो, फिर आपको उनसे बहुत प्यार है तो वो आपको मनाने आएंगे, तो हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। जीमेल है, जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज करो। इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।